हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत है आपका स्टडी बूस्ट में। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है, जिसमें हम देखेंगे इकाई अंक यूनिट डिजिट का पार्ट 2। इससे पहले इकाई अंक का पार्ट 1 हम कर चुके हैं दोस्तों, जिनका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इस पार्ट में हम समझेंगे दोस्तों, जब इकाई अंक के क्वेश्चन में फैक्टोरियल संख्या आती है तो देखिए, फैक्टोरियल का अर्थ होता है क्रमगुणित संख्याओं का क्रम से गुणा करना। देखिए, फैक्टोरियल 1 का मान है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होगा दोस्तों 2 से गुणा करते हुए 1 तक आना, 2 गुणित 1 2। इसी तरह देखिए, फैक्टोरियल 3 का मान होगा 3 से गुणा करते हुए 1 तक आना, 3 गुणित 2 गुणित 1 6। फैक्टोरियल 4 का मान होगा 4 से गुणा करते हुए 1 तक आना, 24। इसी तरह देखिए, फैक्टोरियल 5 का मान होगा 5 से गुणा करते हुए 1 तक आना, 120। तो इस तरह दोस्तों हम संख्याओं के फैक्टोरियल मान निकालते हैं। तो देखिए, इकाई अंक के क्वेश्चन में दोस्तों हमें फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक के मान कम से कम पता होने चाहिए। तो देखिए, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान देखिए 24। अब देखिए, फैक्टोरियल 5 का मान क्या है 120 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें इकाई अंक क्या मिल रहा है 0। इसी तरह देखिए, फैक्टोरियल 6 का मान 720 है, इसमें भी देखिए इकाई अंक 0 मिल रहा है। फैक्टोरियल 7 का मान देखिए 5040 है, इसमें भी इकाई अंक 0 है। फैक्टोरियल 8 का मान देखिए क्या है दोस्तों 40320 है, इसमें भी देखिए इकाई अंक 0 मिल रहा है। तो हमने देखा दोस्तों, अगर कोई संख्या फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो उस संख्या के फैक्टोरियल मान में हमें इकाई अंक क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो हमें याद रखना है दोस्तों, अगर कोई संख्या फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो उस संख्या के फैक्टोरियल मान में हमें इकाई अंक क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये बात हमें याद रखनी है दोस्तों। अब दूसरी बात करें दोस्तों, अगर किसी संख्या के ऊपर फैक्टोरियल में घात हो, तो मान लेते हैं संख्या 3 है, इसकी घात फैक्टोरियल 5 है। तो देखिए, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा 120, तो 3 की घात हो जाएगी दोस्तों 120। घात में 4 से भाग देंगे, 0 शेषफल बचेगा। जब 0 शेषफल बचेगा तो घात क्या मानेंगे 4, 3 की घात क्या हो जाएगी 4। तो देखिए, 3 की घात फैक्टोरियल 5 को जब हमने सॉल्व किया तो 3 की घात 4 आया। मान लेते हैं 3 की घात फैक्टोरियल 6 है। तो देखिए, फैक्टोरियल 6 का मान क्या है 720, तो 3 की घात हो जाएगी दोस्तों 720। 720 में हम 4 से भाग देंगे, 0 शेषफल बचेगा। जब 0 शेषफल बचेगा दोस्तों तो घात क्या मानेंगे 3 की घात 4। तो देखिए, 3 की घात फैक्टोरियल 6 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया 3 की घात 4। तो इस तरह हमने देखा दोस्तों, अगर किसी संख्या के ऊपर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा की घात है तो उसे सॉल्व करने पर जो आखिरी घात आ रही है वो क्या आ रही है 4 आ रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर किसी संख्या के ऊपर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा की घात है तो हम उसकी घात क्या मान लेंगे 4 घात मान लेंगे। मान लेते हैं संख्या की घात फैक्टोरियल 8 होती, तो देखिए 3 की घात फैक्टोरियल 8 है, तो फैक्टोरियल 8 का मान क्या होता है दोस्तों 40320। तो 3 की घात कितनी हो जाती है 40320। इसमें हम 4 से भाग देते तो देखिए 0 शेषफल आता। जब 0 शेषफल आता तो क्या मान लेते घात 4। तो हमें दो बातें याद रखनी है दोस्तों, अगर कोई संख्या फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो उस संख्या के फैक्टोरियल मान में हमें इकाई अंक क्या मिलेगा 0 मिलेगा। दूसरा, अगर किसी संख्या के ऊपर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा की घात है तो हम उसकी घात क्या मानेंगे 4 घात मानेंगे। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 3 की घात फैक्टोरियल 10। तो देखिए दोस्तों, इसकी घात फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है, तो 3 की घात हम मानेंगे 4। इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 81। 81 में देखिए इकाई अंक क्या है 1 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 16 की घात फैक्टोरियल 34। तो देखिए इकाई अंक 6 है दोस्तों, इसके ऊपर कितनी भी घात क्यों ना हो इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 4 की घात फैक्टोरियल 100। तो देखिए, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। अब देखिए, इसकी घात फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो हम इसकी घात मानेंगे 4। इकाई अंक देखिए 4 है और घात सम है। जब इकाई अंक 4 है और घात सम है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, चौथा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 9 की घात फैक्टोरियल 45। तो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है दोस्तों, तो फैक्टोरियल 9 का जो मान होगा उसमें इकाई अंक मिलेगा 0। अब इसके ऊपर हम कितनी भी घात लिखें दोस्तों, इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, पाँचवा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 17 की घात फैक्टोरियल 110। तो देखिए, फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है दोस्तों, तो फैक्टोरियल 17 का जो मान होगा उसमें इकाई अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। इसके ऊपर हम कितनी भी घात लिख दें इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा, तो यही इसका आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24। सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, 1 और 2 3, 6 9 और 4 कितना होगा 13। 13 में देखिए इकाई अंक 3 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 8 तक में इकाई अंक क्या होगा। सभी को आपस में जोड़ना है। देखिए, फैक्टोरियल 1 का मान 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24। अब देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी संख्या आती है और उसका जो फैक्टोरियल मान रहता है उसमें इकाई अंक 0 रहता है, तो फैक्टोरियल 5 का जो भी मान रहेगा दोस्तों उसका इकाई अंक 0 रहेगा।
इसी तरह फैक्टोरियल 6 का जो मान रहेगा उसमें भी इकाई अंक 0 रहेगा। फैक्टोरियल 7 का जो मान रहेगा दोस्तों उसमें भी इकाई अंक 0 रहेगा। इसी तरह फैक्टोरियल 8 का जो मान रहेगा उसमें भी इकाई अंक 0 रहेगा। तो देखिए इकाई अंक 0 है तो इन्हें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इन्हें जोड़ेंगे 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 6 9 और 4 कितना होगा 13। 13 में देखिए इकाई अंक क्या है 3 है दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। तो हमें 2 बातें बस याद रखनी है दोस्तों, अगर कोई संख्या फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो उस संख्या का जो फैक्टोरियल मान रहता है दोस्तों उसका इकाई अंक 0 रहता है। दूसरी बात क्या होगी, अगर किसी संख्या की घात फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो हम उस संख्या की घात को 4 मानेंगे। ये 2 बातें बस हमें याद रखनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्टोरियल 1 गुणित फैक्टोरियल 2 गुणित फैक्टोरियल 3 गुणित फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 गुणित फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24। देखिए सभी का आपस में गुणा हो 1 और 2 का आपस में गुणा होगा 2 हो जाएगा। इसी तरह 6 और 4 का आपस में गुणा होगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौको 24। अब देखिए 2 और 4 का आपस में गुणा होगा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ये इसका इकाई अंक होगा दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 8 तक में आपस में गुणा करना है, इकाई अंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 गुणित फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24। अब देखिए दोस्तों फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी संख्या आती है और उसका जो फैक्टोरियल मान रहता है उसमें इकाई अंक क्या मिलेगा 0। तो फैक्टोरियल 5 का जो मान रहेगा उसमें इकाई अंक 0 मिलेगा। इसी तरह 6 का जो मान रहेगा उसमें इकाई अंक 0 मिलेगा, 7 के इकाई अंक में 0 मिलेगा और फैक्टोरियल 8 का जो इकाई अंक रहेगा उसमें भी 0 मिलेगा। अब यदि हम इसमें 0 का गुणा करेंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी दोस्तों। इसका मतलब इकाई अंक क्या मिलेगा दोस्तों, पूरी संख्या 0 हो जाएगी तो इसका इकाई अंक 0 होगा, यही इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 की घात फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की घात फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की घात फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की घात फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, इसकी घात 1 हो जाएगी। फैक्टोरियल 2 का मान 2 है, घात 2। फैक्टोरियल 3 का मान 6, इसकी घात 6 हो जाएगी। फैक्टोरियल 4 का मान 24, घात हो जाएगी 24। देखिए 1 का 1 हो जाएगा, 2 की घात 2 4, इकाई अंक 6 है दोस्तों, इसके ऊपर कितनी भी घात रहा है इकाई अंक 6 ही रहेगा। देखिए इकाई अंक 4 है, इसके ऊपर घात 24 है, सम घात है। इकाई अंक 4 है और घात सम है दोस्तों, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 4 के लिए। सभी को जोड़ेंगे 1 और 4 5 और 6 11 और 6 17। 17 में देखिए इकाई अंक 7 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 की घात फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 7 की घात फैक्टोरियल 7 तक में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, घात 1 हो जाएगी। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, घात 2 हो जाएगी। फैक्टोरियल 3 का मान 6, इसकी घात 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24, इसकी घात हो जाएगी 24। देखिए फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी संख्या आएगी दोस्तों और उसका जो फैक्टोरियल मान रहता है उसमें इकाई अंक क्या रहता है 0 रहता है। अब इकाई अंक 0 है, इसके ऊपर कितनी भी घात लगाएंगे इकाई अंक 0 ही रहेगा। फैक्टोरियल 4 का मान जो रहेगा दोस्तों उसमें इकाई अंक 0 रहेगा। फैक्टोरियल 7 का जो मान रहेगा उसमें इकाई अंक 0 रहेगा। अब इनके ऊपर कितनी भी घात रहेगी दोस्तों इनका इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा। तो फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 7 तक का जो मान होगा वो पूरा 0 हो जाएगा। अब जो मान बचेगा उन्हें हम जोड़ेंगे। तो देखिए 1 की घात 1, 2 की घात 2 4, देखिए इकाई अंक 6 है। अब इसके ऊपर कितनी भी घात रहे दोस्तों इकाई अंक 6 ही रहेगा। देखिए इकाई अंक 4 है और घात 24 मतलब सम घात है। इकाई अंक 4 है और घात सम है, तो 4 के लिए इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे 1 और 4 5, 6 11 और 6 17। 17 में देखिए इकाई अंक 7 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।